हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो जितना भी आज तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने उसे रिवाइज किया होगा अच्छे से। और लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हम लोग नॉमेनक्लेचर देख रहे थे, नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनमें की फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे थे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपने वहां पर रिवाइज करे होंगे जो हमने रूल्स के रूप में यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपने वरीयता श्रेणी देखी थी, जहां पर हमने क्या कहा था कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी अलग अलग वरीयता होती है, और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कहीं पर पाए जाते हैं तो उनकी वरीयता के आधार पर जिसकी ज्यादा वरीयता होगी उसको अनुलग्न में ले जाया जाएगा, यानी कि वो सफिक्स में जाएगा, और जिसकी वरीयता कम होगी वो कहा जाता है आपका प्रीफिक्स में जाता है। इसीलिए आपका प्रीफिक्स में कुछ और कहा जाता है उसको, और सफिक्स में उसके लिए कोई और वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोक्सी हम पढ़ रहे थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपका अल्कोहल ग्रुप होता है, जब वो प्रीफिक्स में जाता है तो उसके लिए क्या आता है? आपका हाइड्रोक्सी आता है, और वहीं जब वो सफिक्स में जाता है तो ऑल आता है। ओके, कीटोन है तो जब वो प्रीफिक्स में जाएगा तो ऑक्सो, एंड सफिक्स में ओन आता है। एल्डिहाइड का सेम है, ऑक्सो आएगा प्रीफिक्स में और अल आता है आपका सफिक्स में। वहीं पर एल्डिहाइड आपका ऐसा ग्रुप है कि कार्बा एल्डिहाइड भी आपका कभी कभी जुड़ता है, जब वो कहा जाता है? सफिक्स में जाता है। ओके, और कार्बा एल्डिहाइड आपका तब जुड़ता है जब आप देखते हैं एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप वहां पर उपस्थित होते हैं। ओके, क्लियर है? नाइट्राइल की बात करें तो साइनो आपका प्रीफिक्स में जाता है, और यही नाइट्राइल जब सफिक्स में जाएगा तो नाइट्राइल का ई रखते हैं, और कार्बोनाइट्राइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और कौन सा ग्रुप है आपका? अमाइड ग्रुप है। अमीडो आपका प्रीफिक्स में जुड़ता है, और अमाइड या कार्बो एमाइड आपका किस में जाता है? सफिक्स में जाता है। क्लियर है? वहीं पर अमाइन ग्रुप जब जुड़ता है तो अमीनो प्रीफिक्स में, जब वो प्रीफिक्स में जाएगा तो अमीनो कहलाएगा, और वही जब सफिक्स में जाएगा तो अमाइन हो जाता है। ओके, एल्कीन, एनाइल, ईन, एल्काइन का आइनिल और आइन, एल्काइल का आइल और इन हो जाता है। क्लियर है? तो इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया था। ओके, चलिए, ये रूल्स थे आपके अलग अलग, जहां पर आपने क्या कहा था? डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पर आते हैं तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर है? चलिए, ये हमने एग्जाम्पल भी देखा था यहाँ पर, एक और हमने एग्जाम्पल देखा था। ये आप लोगों ने होमवर्क में आप लोगों को मिला था, किसके लिए? कि इसका आपको नामकरण करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो अल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड से नीचे आता है। ठीक है, तो किसकी वरीयता ज्यादा है? एल्डिहाइड की वरीयता ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको कंपाउंड मिला जिसमें एक ग्रुप है OH ग्रुप और दूसरा क्या है? CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो नंबरिंग किसकी करनी है? कार्बन की करनी है। दोनों की वरीयता आपने देख ली है, किसकी वरीयता ज्यादा है? उस एल्डिहाइड की ज्यादा है, तो वहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपके ग्रुप हो गए 5। ठीक है, वहीं पर हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5, जब 5 आपके कार्बन आ गए हैं तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? पेंट। पेंट आ गया, सारे सिंगली बॉन्डेड है, इन, पेंटेन। और प्रीफिक्स में आपका क्या जाएगा? ये OH ग्रुप जाएगा। तो जब OH प्रीफिक्स में जाता है अल्कोहल ग्रुप तो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी कहलाता है। और हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है? 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन, और ये अल 1 अल या पेंटेनल 1, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया था, इसको जल्दी से नोट करेंगे और कुछ कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर लेके चलेंगे। ओके,
चलिए एक और कार्बनिक यौगिक देखते हैं। ये आपका कार्बनिक यौगिक है, इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। IUPAC नामकरण किस प्रकार होगा, देखो दो इसमें ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है COH COH, ठीक है। और एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा क्या है ये इन जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। तो आपको अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जहां पर आपका COH नजदीक पड़े। अब दो एंड से ही आप नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से आपका COH जो है वो पहली पोजीशन पे आ रहा है और दूसरा आपकी 4th पोजीशन पे जाएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर देते हैं। हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। ये हमने नंबरिंग शुरू कर दी। कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन के लिए आपका क्या आता है वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर सारे सिंगली बॉन्डेड नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पर इन भी आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है। जो 2nd और 3rd नंबर के कार्बन है बच्चे, उनके बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। और मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या बताया कि जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उनमें से जो लोअर नंबरिंग पर होगा, कम नंबरिंग पर होगा, उसी से हम डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे या उसी की पोजीशन हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो 2 और 3 के बीच में है, तो दूसरे पर हम बताएंगे ब्यूट 2, और 2 पर क्या है, इन है, ब्यूट 2 इन। क्लियर है। अब सफिक्स में क्या जाएगा, सफिक्स में आपका ये ओइक एसिड जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है तो वो क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओइक एसिड, ठीक है। और ये ओइक एसिड की पोजीशन क्या है, 1 और 4th है, क्योंकि पहले नंबर पे भी ओइक एसिड है और 4th नंबर पे है। तो हम क्या दिखा देंगे, ब्यूट 2 इन 1, 4th डैश। 1 और 4 पर ओइक एसिड है तो 2 बार है तो क्या आ जाएगा, डाई। क्लियर है, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड। क्लियर है, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए एक और कंपाउंड लिखेंगे। ये आपका एक कंपाउंड, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, ठीक है। दूसरा CH2 CH 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 OH, इस प्रकार से ये है। आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक एक डबल बॉन्ड है, एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग में है, तो चारों की वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। इस कार्बन की बात करें, ये 3 जगह से तो जुड़ा हुआ है, 2 जगह से कार्बन से, 1 जगह से CH से, और चौथे बॉन्ड इसका किससे, हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे कार्बन की आपकी वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पर 2 साइड से आपकी नंबरिंग हो सकती है, या तो इस एंड से नंबरिंग होगी या इस एंड से होगी। पहले आप क्या कर लेंगे, कार्बन की श्रृंखला देख लेंगे। तो कार्बन की श्रृंखला कौन सी है बच्चे, ये है कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला है। उस कार्बन की श्रृंखला में क्या क्या चीजें हैं, 2 साइड तो आपके OH ग्रुप लगे हुए हैं और एक यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब 2 OH आएंगे, दोनों समान वरीयता के हैं, तो कहीं से भी आप नंबरिंग शुरू कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी आ रहा है और Cl भी आ रहा है, और जब Cl और डबल बॉन्ड की वरीयता हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग किस एंड से शुरू करेंगे, जहां से OH ग्रुप नजदीक पड़े और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, इधर से। तो नंबरिंग 1 2
3 4। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या कहता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? ब्यूट आता है बच्चे। ठीक है, ब्यूट आ गया। अब सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड होते तो एन आ जाता, तो ब्यूटेन लिख लेते हैं हम, पर सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप वो डबल बॉन्ड बताएंगे। और कैसे बताते हैं? मैंने आपको कल के सेशन में बोला था कि जब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उनमें से जो कम नंबरिंग वाला होगा उसके हिसाब से आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। यानी जब फर्स्ट और सेकंड नंबर के कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है तो आप 1 से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर 3 और 4 के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो 3 से करेंगे, अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 से करेंगे, 6 7 के बीच में है तो 6 से। यही डबल बॉन्ड के लिए भी है, यही ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप बताएंगे ब्यूट, इसके बाद 1 और 1 के बाद इन। क्लियर है? ब्यूट 1 इन, यानी ब्यूट 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? आपका इन, यानी कि पहले नंबर के कार्बन में डबल बॉन्ड है और वो पहला और दूसरे के बीच होगा। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है? अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं इसमें? इसमें Cl भी है, OH भी है और OH भी है, ये चीजें हैं। इन दोनों की वरीयता अगर हम देखें तो इसकी वरीयता ज्यादा है, इसकी वरीयता ज्यादा है। ठीक है, ये तो सेम ही ग्रुप हो गया, तो इन दोनों की वरीयता ज्यादा है इसकी तुलना में। इसकी वरीयता कम है तो ये कहा जाएगा? ये जाएगा आपका प्रीफिक्स में। क्लियर है इतना? तो ये कहा जाएगा बच्चे? ये आपका प्रीफिक्स में जाएगा। प्रीफिक्स में क्या जाएगा? Cl। तो Cl आपका क्या है? हेलोजन फैमिली का है। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी हेलोजन फैमिली में आते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जब आपका कोई हेलोजन प्रीफिक्स में जाता है ना, और हमने इससे पहले रूल पढ़ा था कि जब भी आपका हेलोजन आएगा तो वो हमेशा प्रीफिक्स में ही जाएगा। तो ये क्लोरीन हमेशा पहले ही जाएगा इस वर्ड रूट के। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखा जाता है? क्लोरो। फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो। क्लियर है? ओ के साथ। तो यहां पर हो जाएगा क्लोरो। ओके, और क्लोरो, क्लोरो ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? तीसरे। तो इससे पहले क्या लिख देंगे? 3। 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। अब क्या बच गए? अब बच गए आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जाएंगे? सफिक्स में, और सफिक्स में क्या कहलाएंगे? ऑल कहलाएंगे। और चूंकि 2 है तो 2 के लिए डाई, डाई ऑल, और डाई ऑल की पोजीशन कहाँ कहाँ है? एक आपका 1 नंबर पे है और एक आपका 4th नंबर पे है। तो क्या हो जाएगा? 1, 4 हाइफन, इसको हाइफन कहते हैं, डैश 1 4 डाई ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया? 3 क्लोरोब्यूट 1 इन 1 4 डाई ऑल। ओके, क्लियर है बच्चों? जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। ओके, चलिए। GIC गरवान गांव, GIC बेताल घाट। आवाज आ रही है बच्चों? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। सीट पे बैठ जाइए अपने। GIC गरवान गांव नोट करेंगे साथ साथ जो भी आपको कंपाउंड दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड लीजिए।
ये आपका कंपाउंड है, जल्दी से नोट करेंगे। जीआईसी खालू खेत, बच्चों आवाज आ रही है? हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड बच्चे, जल्दी नोट करेंगे। तो बच्चे इस कंपाउंड को देखिए जरा, इसमें क्या क्या है। दो इसमें आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं ना। दो OH जो मैंने नीचे की साइड को दिखाए हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। जीआईसी खालू खेत, बॉयज बातें नहीं करेंगे पीछे। तो यहाँ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। ओके, ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है? आपको बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, देखो नंबरिंग किस एंड से शुरू करेंगे? कितने कार्बन की श्रृंखला हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की आपकी चेन हो रही है। बताओ, 7 कार्बन दिख रहे हैं तो हैंड रेज करिए। 7 कार्बन दिख रहे हैं श्रृंखला में। जैसी बेताल घाट, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो आपको रिस्पॉन्स करना है। जैसे जीआईसी खालू खेत के बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद, अभी एग्जांपल्स करवा रही हूँ खाली। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो OH ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या दिख रही है बच्चे? 7 कार्बन की एक श्रृंखला यानी कि चेन आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी? या तो इस साइड से होगी, नहीं तो इस साइड से होगी। बाकी कहाँ से होगी नंबरिंग? अगर ऐसी एक सीरीज है, ठीक है, जैसे आप बैठे हुए हैं, तो या तो नंबरिंग आगे से करोगे पीछे की तरफ को, या जो सबसे लास्ट में बैठा है वहां से नंबरिंग करके आगे की तरफ को आओगे, यही होगा। तो दो तरह से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरी कहाँ से होगी? इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एक ही नंबरिंग सही होगी, दोनों तो सही हो नहीं सकती। ठीक है, दोनों कब सही होंगी? जबकि आपका जो पूरा कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल हो जाता है। सिमेट्रिकल का मतलब OH OH तो है दोनों तरफ, अगर सारे सिंगली बॉन्डेड होते तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इस वजह से दोनों नंबरिंग तो सही नहीं होगी। ठीक है, अब कल मैंने क्या रूल बताया था आपको कि जब मल्टीपल बॉन्ड्स एक साथ आते हैं, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा किसी कंपाउंड में, तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वरीयता दी जाती है। यानी नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे। जीआईसी खालू खेत, सेकंड रो में एक बच्चा बैठा है बॉयज, रेड बैच के साथ, आपसे ही क्वेश्चन किया जाएगा अभी। तो मैंने क्या कहा? नंबरिंग जहां से शुरू करेंगे वहां से डबल बॉन्ड नजदीक में आएगा। ओके, तो उस एंड से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहां से आपका डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो कौन से वाले को मानेंगे? सेकंड। ओके, 2 और 3 के बीच में जब आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो हम 2 से दिखाएंगे, 3 और 4 के बीच पाया जाता तो 3 से दिखाते, 4 और 5 के बीच पाया जाता तो 4 से दिखाते। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर की नंबरिंग देखेंगे तो ये आपका 5th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 5वें और 6ठे के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो 5th बताएंगे। क्लियर है इतना? तो इस वजह से, क्योंकि हमने कौन सा रूल पढ़ा है कि जब द्विआबंध और त्रिआबंध एक साथ किसी यौगिक में पाए जाएंगे तो द्विआबंध को आपके वरीयता दी जाएगी त्रिआबंध के ऊपर। मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि त्रिआबंध को छोड़ दो, उसको नहीं देखना है। अगर वो भी है तो हमको द्विआबंध की साइड से नंबरिंग करनी है। और इससे मेन क्या है? इससे मेन है कि OH ग्रुप ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर ये है, ये तो डबल बॉन्ड से भी ऊपर है, तो यानी इस एंड से शुरू करना है जहां से ये और नजदीक पड़े। तो ये तो दोनों ही एंड से नजदीक पड़ रहा था, इधर से भी ये 1 नंबर पे आ रहा है जब हम ये वाली नंबरिंग देखते हैं, और इधर से भी ये 1 नंबर पे आ रहा है जब हम ये वाली नंबरिंग देखते हैं। क्लियर है? तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, यानी जो नीचे वाली नंबरिंग मैंने दी है ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ओके, क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो गई? श्रृंखला का क्रमांकन कर लिया गया है। ओके, तो अब इस क्रमांकन के अनुसार क्या करना है? वर्ड रूट तैयार करना है। वर्ड रूट समझ गए? इस श्रृंखला में जितने कार्बन हैं उनके लिए वर्ड रूट लिखिए। कितने? 7 कार्बन की श्रृंखला है, और 7 के लिए क्या आता है? 7 के लिए आता है हेप्ट। क्लियर है? एन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं। जीआईसी बेताल घाट बातें नहीं करेंगे।
डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब आप नाम लिखते हैं तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ENE लिखते हैं, इन, और वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE या हिंदी में आइन आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दो, कहां पर है, सेकंड नंबर पे, हेप्ट टू इन। क्लियर है, हेप्ट टू इन। अब क्या बताना है, अब बताना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 5th और 6th के बीच में है, तो किससे बताएंगे, 5th से बताएंगे। ओके, 5 आइन, हेप्ट टू इन 5 आइन। क्लियर है, अब क्या रह गया, अब मेन ग्रुप रह गए हैं जिनका की ये कंपाउंड है OH और OH। कहाँ है, एक 1st नंबर पे है और एक 7th नंबर पे है, तो क्या आ जाएगा आपका 1,7, 1,7, और 2 हैं तो 2 के लिए क्या आता है, डाई, और OH ग्रुप जब सफिक्स में जा रहा है तो क्या आएगा, ऑल, डाई ऑल। क्लियर है, तो IUPAC नाम क्या हो गया, हेप्ट टू इन 5 आइन 1,7 डाई ऑल। क्लियर है सबको, हैंड रेस करिए, समझ आ गया है तो वेरी गुड। चलिए, GIC खालू खेत आंसर करेंगे आप लोग, हैंड रेस करिए जो बच्चा आंसर करेगा। जल्दी से माइक ले लीजिए पहले, GIC खालू खेत। फर्स्ट रो में गर्ल बैठी है सेंटर में, आप माइक ले लीजिए, जल्दी लीजिए बच्चे माइक। GIC बेताल घाट। चलिए, एक कंपाउंड दे रही हूँ आपको, GIC बेताल घाट। क्या नाम है बच्चे आपका, मैम तेजस्विता सिंह। तेजस्मिता। तेजस्विता, यस मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ब्यूटेन 1,2 डाइओल। ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। सही है, बताइए बच्चे, सही लिखा है ये, तेजस्विता यस मैम, सही लिखा है। सही है। यस मैम। ओके, और ये सही होगा। दोनों में मैम से एक आपका 1 सही नंबर है। दे रही हूँ, एक 2 नंबर दे रही हूँ, कौन सा वाला सही है, मैम आपका सेकंड। सेकेंड। ओके, दोनों आपके ही आंसर है, ठीक है, तो आपका सेकेंड वाला आंसर सही होगा। वेरी गुड तेजस्विता, सिट डाउन। तो ये ब्यूटेन 2,3 डाइऑल और ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इस ई का है, जो कि मैंने आपको कब बताया था कि जब आपका एल्केन जुड़ने जाएगा किसी से तो इसका ये ई कौन रिप्लेस कर देगा, जब एक सफिक्स का AEIOU जुड़ने आ रहा है। ओके, क्लियर है बच्चे, जल्दी से इसको आंसर को नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड।
माइक ऑफ कर लीजिए। ये ऐसी खाली खेत बच्चे माइक लेंगे जल्दी से। ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम बताएंगे। ओके, जीआईसी गरवान गांव, बच्चे आंसर करेंगे। ओके, तो क्या कंपाउंड है आपका? यहाँ पर कार्बन की एक श्रृंखला दिख रही है जहां पे आपके 5 कार्बन हैं। ओके, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? पेंट आता है। सारे सिंगली बॉन्डेड है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, पेंटेन। ओके, तो पेंटेन हो गया है और इसके बाद हमारा सफिक्स में क्या जुड़ने जाएगा? ये CHO ग्रुप जाएगा जुड़ने, ठीक है, जो कि क्या है? एल्डिहाइड है। और जब ये एल्डिहाइड आपका सफिक्स में जुड़ने जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? अल कहते हैं। और अल की पोजीशन क्या है? इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 अल, पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल 1 भी आप इसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। तो बच्चे 2 यहाँ पर आपको कंपाउंड दिए जा रहे हैं, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे आप लोग होमवर्क में। ओके, तो बच्चे एक क्वेश्चन आया था आपका कि यहाँ पर अगर कार्बन की श्रृंखला है और इसमें आपका डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, अगर ये 1 और 2 कार्बन के बीच में है तो नंबरिंग क्या होगी? तो नंबरिंग क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। और अगर यही यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता 3 और 4 के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम नंबरिंग क्या देते? 3 देते, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही था ये, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चे आज के सेशन में हमने फिर और कुछ आईयूपीएसी कंपाउंड कुछ और कंपाउंड्स लिए जिनका हमने क्या किया? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया। और ये 2 कंपाउंड मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जिनका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। तो तेजस्विता जीआईसी बेताल घाट, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में है तो 1 को इन बताएंगे, अगर यहीं पर आपका 3 और 4 के बीच में होता तो 3 बताते। ओके, अगर इसी प्रकार आपको रिवाइज करते रहना है, अच्छे से पढ़ना है पूरा चैप्टर। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।